रात के 2 बज रहे थे। बारिश जोरों पर थी और बादलों की गरज से पूरा गांव कांप रहा था। फरहान अपने दादा के पुराने हवेली नुमा घर में आया था, जो शहर से दूर एक सुनसान मकाम पर वाक़ था। घर के अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी सर्द हुआ ने इसे खुश आमदीद कहा। दादा की वफ़ात के बाद ये पहला मौका था जब वो यहाँ आया था। हवेली पुरानी ज़रूर थी, मगर इस रात वो कुछ ज़्यादा ही खामोश लग रही थी, जैसे दीवारें भी सांस रोक कर किसी का इंतज़ार कर रही हो। फरहान ने लालटेन जलाई और अंदरूनी कमरों का जायजा लेने लगा। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, जिनमें लोग अजीब नज़रें लिए इसे घोर रहे थे। अचानक इसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वो फौरन मुड़ा, मगर वहां कोई नहीं था। रात गहरी होती गई। वो एक कमरे में बिस्तर पर लेटा ही था कि दरवाज़ा खुद बखुद चरचुराते हुए खिल गया। वो घबरा कर उठा और देखा कि कोई सिया साया दरवाजे के पास खड़ा है। वो न आगे आता था न पीछे हटता, बस टिकटिकी बांधे फरहान को देख रहा था। कुक, कौन हो तुम? फरहान की आवाज़ कपकपा गई। साया कुछ न बोला, बस आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ने लगा। फरहान ने लालटेन उठाकर इस पर रोशनी डाली, लेकिन वो रोशनी से गायब नहीं हुआ, बल्कि इसका वजूद और नुमायां हो गया। अचानक साया बोल उठा, ये मेरा घर है, तुम क्यों आए हो? फरहान की सांसें रुकने लगे। इसे याद आया, दादा अक्सर कहा करते थे कि इस घर में एक राज है, एक पुराना कर्ज, एक साया जो कभी सुकून नहीं पाता। फरहान चीखा, मुझे माफ कर दो। मगर साये ने बस इतना कहा, अब देर हो चुकी है। सुबह जब गांव वाले आए तो हवेली के अंदर सिर्फ लालटेन जल रही थी। फरहान कहीं नजर नहीं आया, मगर दीवार पर एक नई तस्वीर लगी थी, एक नौजवान की जो खौफजदा आंखों से सीधा देख रहा था।